भगवान शिव और सती की प्रेम कथा प्राचीन प्रेम, तपस्या, त्याग और पुनर्जन्म की अनोखी कहानी, भावनात्मक, गूढ़ और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कथा केवल एक दिव्य प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग, अहंकार के विनाश और आत्मिक पुनर्जन्म की भी प्रतीक है। सती कौन थी? सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र और एक बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। सती ने बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति की थी और वे उन्हें ही अपना पति मानती थीं। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि सती शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। दक्ष को शिव का रहन सहन, उनका जटाधारी, भस्मधारी और श्मशानवासी रूप स्वीकार नहीं था। वे उन्हें तपस्वी और अव्यवस्थित मानते थे। प्रेम और विवाह, सती की कठोर तपस्या और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह अत्यंत भव्य था। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता इसमें उपस्थित हुए। शिव और सती का प्रेम दिव्य, पवित्र और गहरा था। वे एक दूसरे के पूरक थे। शिव योगी थे तो सती गृहस्थ जीवन की देवी थीं। दोनों का साथ संपूर्णता का प्रतीक बन गया। दक्ष यज्ञ और सती का आत्म बलिदान। समय बीतता गया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह जानकर सती बहुत व्यथित हुई। उन्होंने शिव से बिना अनुमति लिए अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती वहां पहुंची, तो दक्ष ने उनके सामने शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव को गिरिगुहा वासी और असभ्य कहा। यह अपमान सती सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, जब मेरे पति का सम्मान नहीं है, तो मुझे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता। और उसी क्षण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकोप, सती की मृत्यु का समाचार जब भगवान शिव को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनका तीसरा नेत्र सक्रिय हो गया और उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर विनाश मचा दिया, यज्ञ को भंग कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन सती के बिना वे शोक में डूब गए। वे तपस्या में चले गए और संसार से दूर हो गए। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने फिर से शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। लाखों वर्षों के तप के बाद शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और दोनों पुण्य एक हो गए। इस कथा से सीख क्या मिलती है? सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह काल से परे होता है। अहंकार जैसे दक्ष का भक्ति और प्रेम को नष्ट कर सकता है। त्याग और तपस्या यदि सच्चे भाव से की जाए, तो ईश्वर को भी आकर्षित कर सकती है। और सबसे बढ़कर शिव और सती की कथा यह सिखाती है कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन होता है। अंत में शिव और सती की प्रेम कथा एक अमर कथा है, जिसमें प्रेम है, पीड़ा है, बिछड़ना है और फिर मिलन भी है। यह हमें